हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनिशियल लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस के बारे में। ये हमारे जियोग्राफी कोर्स की पहली क्लास है और आगे की क्लासेस भी इसी क्रम में आती रहेंगी। तो हमसे जुड़ने के लिए और हमसे पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज तारीख है 24 मई 2021। ये हमारी पहली क्लास है। तो आगे देखते हैं कि देखिए, सबसे पहले हम पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। तो पृथ्वी के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि सौर मंडल में पृथ्वी की स्थिति क्या है। तो ये हमारा सौर मंडल है। सौर मंडल में जो ऊर्जा का केंद्र है वो हमारा सूर्य है। सूर्य के द्वारा ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर देखें, ग्रहों की बात करें तो ग्रहों को हमने दो भाग में बांटा है। सबसे पहला अगर देखा जाए तो हमने एस्टेरॉयड बेल्ट बीच में पड़ती है। तो एस्टेरॉयड बेल्ट के जो अंदर की तरफ जो ग्रह हैं उन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, और एस्टेरॉयड बेल्ट के जो बाहर की तरफ ग्रह होते हैं उन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं। ये आंतरिक ग्रह की संख्या 4 है और बाह्य ग्रहों की संख्या भी 4 है। आंतरिक ग्रहों में देखा जाए तो सबसे पहला ग्रह है मरकरी, फिर है वीनस, फिर है अर्थ, फिर है मार्स, और फिर एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर जो बाह्य ग्रह हैं उनमें है जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और नेपच्यून। हमारी पृथ्वी का सूर्य से नज़दीकी क्रम तीसरे नंबर पर है, यानी हमारी पृथ्वी सूर्य की तरफ से गिनने पर तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है। तो आइए पृथ्वी के बारे में देखते हैं कि पृथ्वी हमारी खास क्यों है। देखिए, पृथ्वी ही सौरमंडल के उन 8 ग्रहों में से एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। जीवन इस पर किस लिए पाया जाता है? क्योंकि इसके चारों ओर एक मध्यम प्रकार का तापमान है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अन्य तमाम गैसें हैं और प्रचुर मात्रा में जल की काफ़ी मात्रा उपलब्ध है। ये सभी चीज़ें जो होती हैं जो किसी भी जीवन के लिए ज़रूरी होती हैं, जिसके कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका है। क्योंकि पृथ्वी पर जल की अधिकता सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमें देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है, और जिसके कारण इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। चलिए पृथ्वी के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो 23 डिग्री पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई। 23.5 डिग्री पर झुकी हुई का मतलब ये है कि अगर ये पृथ्वी है, इसको अगर बीच से काटा जाए इस प्रकार कटना चाहिए और इस प्रकार होना चाहिए। लेकिन हमारी पृथ्वी इस तरह ना हो के ये अपने अक्ष से 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है। 23.5 डिग्री ये झुकी, यानी कि पृथ्वी को अगर देखा जाए तो पृथ्वी इस प्रकार से हल्की सी टिल्ट है 23.5 डिग्री पर। ये हमारी पृथ्वी इस प्रकार से टिल्ट है। ये इस प्रकार से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये 365 दिन के अंदर सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी कर लेती है। तथा पृथ्वी की अगर औसत दूरी की बात करें तो ये सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बाकी हमने देखा कि ये सौरमंडल का अकेला ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, और इसे नीला ग्रह कहते हैं। ये हमने देख चुके हैं। फिर आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में देखेंगे। तो पृथ्वी की आकृति के बारे में देखेंगे तो पृथ्वी की आकृति को कई बार लोग कहते हैं कि ये गोलाकार है या अंडाकार है, जबकि ऐसा नहीं है। पृथ्वी को अगर सही तरीके से कहा जाए उसकी आकृति के बारे में तो वो जियोइड प्रकार की आकृति है। अच्छे ध्रुवीय व्यास की बात करें, यानी कि अच्छी ध्रुवीय व्यास इसका है वो 12,714 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। जलीय भाग की बात करें तो वो 71% है, जबकि स्थलीय भाग 29% है। पृथ्वी की अनुमानित आयु जो है वो 4.6 बिलियन वर्ष मानी गई है। परिभ्रमण समय की बात करें तो ये पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड के अंदर घूम जाती है। परिक्रमण समय, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने समय में लगाती है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड के अंतर्गत ये पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेती है। परिक्रमण मार्ग की लंबाई, यानी कि पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है तो वो कितने करोड़ किलोमीटर चलती है? तो वो 96 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करती है। सूर्य से न्यूनतम दूरी पृथ्वी के 14.70 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से अधिकतम दूरी है 15.21 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से माध्य दूरी है पृथ्वी की 14.98 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी का एकमात्र अकेला उपग्रह वो चंद्रमा है, जो कि पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। सूर्य से जब प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो उसे पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें, यानी कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा बिंदु कौन है? तो वो है माउंट एवरेस्ट, जो 8,848 मीटर ऊंचाई है। हाल ही में चाइना ने इसके बारे में नई ऊंचाई जारी की थी, जिसे नाप के उसने 8,848.86 मीटर ये चाइना ने नई ऊंचाई नाप के बताई थी। समुद्र तल से अगर सबसे गहरा बिंदु की बात करें तो वो पृथ्वी का प्रशांत महासागर का मरियाना ट्रेंच है, जो 11,033 मीटर
गहरा है। तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। हमारी पृथ्वी को 7 कॉन्टिनेंट्स के अंतर्गत विभाजित किया गया है, जिसमें ये पहला कॉन्टिनेंट है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है। ये दूसरा कॉन्टिनेंट ये हमारा साउथ अमेरिका कहलाता है। तीसरा कॉन्टिनेंट जो है ये हमारा अफ्रीका है। चौथा कॉन्टिनेंट ये हमारा यूरोप है। पांचवा कॉन्टिनेंट हमारा एशिया है। छठा कॉन्टिनेंट हमारा ऑस्ट्रेलिया है और सातवां कॉन्टिनेंट हमारा अंटार्कटिका है। तो इस प्रकार से पृथ्वी को 7 कॉन्टिनेंट में विभाजित किया गया है। अब पृथ्वी पर हम महासागरों के बारे में जानते हैं। देखिए, पृथ्वी को पर 5 महासागर हैं, जिनमें सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, फिर है अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर और फिर अंटार्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त, इसको हिंदी में कहते हैं। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान पोर्टरिको गर्त। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है वो जावा गर्त। और फिर आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर में गर्त के बारे में कोई जानकारी नहीं। वर्ल्ड मैप में हम कॉन्टिनेंट और महासागर को देखते हैं। देखिए, ये हमारा जो है वो नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये हमारा अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये हमारा एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। ये पूरा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। तो ये हमारे 7 प्रकार कॉन्टिनेंट हैं। इसी के साथ हमारे जो महासागर हैं वो 5 महासागर हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक बात जाननी होगी कि हमारी पृथ्वी को यहाँ पे एक लाइन काल्पनिक रेखा जिसे इक्वेटर कहते हैं, जो 0 डिग्री पर खींची गई है, इसके ऊपर को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर के नाम से हम पृथ्वी को बांटते हैं। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो भी चीज़ें होती हैं उनके आगे हम नॉर्थ कहते हैं और जो साउथ हेमिस्फीयर में जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें हम साउथ कहते हैं। ये 0 डिग्री हमारी ये इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा होती है। तो इसी प्रकार से जो हमारा महासागर, जैसे ये हमारा प्रशांत महासागर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक प्रशांत महासागर है और इधर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी प्रशांत महासागर पूरी तरीके से है। लेकिन चूँकि हमारी ये इक्वेटर 0 डिग्री 20 से गुजर रही है, तो इसके ऊपर जो होता है उसे हम नॉर्थ पैसिफिक ओशन कहते हैं और उसके नीचे हम साउथ पैसिफिक ओशन कहते हैं। इसी के साथ हम देख रहे हैं कि ये एक महासागर जो कि अंग्रेजी के एस आकार में बना हुआ है। तो ये अटलांटिक ओशियन है। तो इक्वेटर के ऊपर इसे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कह रहे हैं और इक्वेटर के नीचे से साउथ अटलांटिक ओशियन कह रहे हैं। उसी प्रकार से भारत के साउथ में अगर देखें तो यहाँ पे इंडियन ओशियन है और पृथ्वी के नॉर्थ हेमिस्फीयर के सबसे ऊपरी भाग में या फेयर में देखें तो यहाँ पे आर्कटिक ओशियन और साउथ में देखें तो यहाँ पे सदर्न ओशियन या अंटार्कटिक महासागर है। तो इस प्रकार से हमने मैप में वर्ल्ड मैप में कॉन्टिनेंट और साउथ महासागर को एक साथ हमने देख लिया है। तो चलिए अब इसके बारे में हम एक चीज़ और आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ सारे कॉन्टिनेंट को देखें तो आप आराम से देख पाएंगे कि सारे कॉन्टिनेंट किसी न किसी तरह से एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। से इस प्रकार से अलग है, यहाँ से आप आराम से इसको मैनेज कर सकते हैं। ये नॉर्थ में, साउथ में क्या, अफ्रीका में भी विभाजन आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया तो है ही अलग, अंटार्कटिक भी सबसे नीचे है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि यूरोप और एशिया जो है वो एक ही में लग रहे हैं। आप नहीं जान पा रहे हैं कि कहाँ से यूरोप है कहाँ से एशिया है। तो इसको यूरोप और एशिया जो पृथक होते हैं वो यहाँ से माना गया है कि यहाँ पे यूरोप और एशिया को यहाँ से यूराल पर्वत से अलग मानते हैं। यूराल पर्वत यहाँ पे है। यूराल पर्वत के बाद यहाँ पे यूराल नदी है। यूराल नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर के बाद यहाँ पे काकेशस माउंटेन आते हैं। माउंटेन के बाद यहाँ पे ब्लैक सी आता है और ब्लैक सी के बाद ये सीधे भूमध्य सागर में खुलता है और भूमध्य सागर, ये आपका भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर में यहाँ से फिर ये जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अफ्रीका से अलग होता है। तो इस प्रकार से ये जो यूरोप है ये एशिया और अफ्रीका से अलग होता है। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे इसी प्रकार हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल इनिशियल लर्निंग को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहने के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।